दोस्तों स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट वेब सिस्टम्स के अंदर। हम कंटिन्यू कर रहे थे CSS का कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने HTML के बाद CSS का इंट्रोडक्शन लिया, कोर्स लॉन्चिंग की, फिर इंट्रोडक्शन लिया और उसके अंदर हमने जाना CSS होता क्या है। CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होता है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा कि अगर हमें एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना है, इसका मतलब हमें CSS का कोड, स्टाइलिंग का कोड किसी और पेज में करना है और उस कोड को हमें HTML से लिंक करना है, तो हमें वो चीज़ किस तरह से करनी चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से हमें एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए हेड टैग के अंदर जो लिंक टैग होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। उसको यूज़ करने के बाद जो href हम लिखते हैं एट्रीब्यूट, उसके अंदर हमारे फाइल का नाम हमें लिखना पड़ता है। जो यूआरएल हमें मिलेगा, एब्सोल्यूट यूआरएल या फिर रिलेटिव यूआरएल जो भी हमारे पास होगा, उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है href के अंदर। आज जानेंगे उसी डॉट सी एस एस फाइल के बारे में और जानेंगे किस तरह से सिंटैक्स लिखा जाता है डॉट सी एस एस फाइल का। तो गेट मी हायर डॉट सी एस एस ये हमारी गेट मी हायर डॉट एच टी एम एल इस पेज की एक्सटर्नल सी एस एस फाइल है। तो जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करेंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्टार है, उसके उसके बाद फिर करली ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ सी एस एस प्रॉपर्टीज लिखी गई है, पैडिंग, मार्जिन, उसके बाद बॉक्स साइजिंग। ये सब क्या है? ये सब सी एस एस प्रॉपर्टीज है और उनकी जीरो जीरो वाटर बॉक्स, ये सब क्या है? वैल्यूज है। और जब हम किसी प्रॉपर्टी को लिखते हैं फिर उसके बाद हमें कोलन देना पड़ता है, उस कोलन के आगे फिर हमें उस वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसको फिर सेमी कोलन से हमें एंक्लोज करना पड़ता है। इसी तरह से हम लिखते हैं CSS का कोड, राइट। अब इन सिंटैक्स का क्या मतलब होता है ये जानते हैं हम। जब भी हम यहाँ पे स्टार पाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। मीन्स इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उनकी वैल्यूज हम देंगे, those properties and values will be applicable for entire CSS file और entire HTML file, sorry। तो HTML फाइल, पूरे HTML फाइल के लिए वो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज एप्लीकेबल होगी इफ यू यूज व्हाट? स्टार सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। अगर आपको किसी सिर्फ टैग को स्टाइल करना है, लाइक नैव टैग है यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ इसी टैग को अगर आपको स्टाइल करना है तो उस केस में आपको सिर्फ उस टैग का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इस फाइल में लिखा है हमने, देखो गाइस, इस तरह से आपको वहां पे लिखना पड़ता है NAV, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज कोलन वैल्यूज और एंड विथ सेमी कोलन। इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। अगर हमने किसी क्लास को स्पेसिफाई किया है, अगर हमने किसी क्लास को, हम क्लास तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल टैग हो सेम टाइप के। तो हर बार हम क्या करते हैं, हर बार हमें सेम कोड वापस ना करना पड़े स्टाइलिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्लास इज इक्वल टू उस क्लास का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है क्लास सोशल, ठीक है। डिव टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट लिखा क्लास और उसकी वैल्यू क्या दी? सोशल। तो इस तरह से हमें क्लास को स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसको स्पेसिफाई करने के बाद उसका लिखने का सिंटैक्स क्या है, उस क्लास के अंदर स्टाइलिंग करने का सिंटैक्स क्या है वो देखते हैं अभी। देखो गाइस, यहाँ पर डॉट सोशल इस तरह से लिखना पड़ता है क्लास को। अगर हमारे पास सिर्फ टैग होता सोशल नाम का कोई, तो हमें यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे पास क्लास है सोशल नाम का, तो हमें उसको क्लास, उस सोशल को, उसके पहले हमें डॉट लगाना पड़ता है, डॉट सोशल। और फिर उसके बाद जैसे हमने टैग के लिए यूज किया प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, उसी तरह से हमें बाकी कोड करना पड़ता है करली ब्रैकेट के अंदर का। लेकिन अगर हमारे पास टैग है तो कोई डॉट या फिर कोई हैश लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास क्लास है तो हमें उस क्लास के नेम के आगे डॉट लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई आईडी है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फुटर आईडी है, तो हमें इसको HTML के अंदर एट्रीब्यूट मिलता है आईडी नाम का, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उस आईडी इज इक्वल्स टू, जो भी आईडी आपको देना है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आईडी लिखने का कोड ये होता है, आपको सबसे पहले हैश लगाना पड़ता है आईडी के नेम के आगे। लाइक यहाँ पे फुटर आईडी था हमारा, तो हैश फुटर, उसके बाद करली ब्रैकेट में सेम कोड आपको
सेम सिंटैक्स से करना पड़ेगा।